नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय अवधि क्या है? विक्रम संवत 1700 से 1900, या फिर विक्रम संवत 1650 से 1800, या फिर विक्रम संवत 1643 से 1743, या फिर विक्रम संवत 1375 से 1700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 1700 से 1900। ये रीतिकाल का समय है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का नामकरण एवं नामकर्ता विद्वान सुमेलित नहीं है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, बिल्कुल सही है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। कलाकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, ये भी सही है। रीति श्रृंगार काल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा था, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। रीति श्रृंगार काल जो कहा था वो कहा था डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल कहने वाले आलोचक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल कहने वाले आलोचक थे पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले विद्वान हैं? अज्ञेय, निराला, पंत, या फिर त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले आलोचक हैं वो हैं त्रिलोचन। अगला प्रश्न है विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई है उसे रीति काव्य कहते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर राम कुमार वर्मा का, या नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर राम कुमार वर्मा का। तो यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा गया। यह कथन किस आलोचक का है? मोहन अवस्थी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर राम कुमार वर्मा का, या फिर गणपति चंद्र गुप्त का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? कृपाराम, चिंतामणि, केशवदास, या फिर मतीराम। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं वो हैं केशवदास।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? मतीराम, चिंतामणि, कृपाराम या फिर देव? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के पतन का कारण है? काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, चमत्कार, अतिशयता या फिर अत्यधिक श्रृंगारिकता या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर मोहन अवस्थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है? लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा या फिर श्रृंगार रस प्रधान काव्य या फिर प्रबंध काव्य रचनाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रबंध काव्य रचनाएं। जबकि रीतिकाल में मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं, ना कि प्रबंध काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोग परकता, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अन्यनता, एक निष्ठता, त्याग, तपश्चर्या इत्यादि उदात्त पक्ष इनकी दृष्टि में बहुत कम पाए गए हैं। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर दशरथ शर्मा का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।